नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी कोचिंग क्लासेस अभिनंदन कोचिंग क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी को ध्यान में रखते हो तथा एमटीएस एग्जाम के बाद में ना साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो ग्रुप डी में भी आ सकते हैं और आने वाली अदर कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं। जो वनडे एग्जाम जितनी भी होती है उनकी मेरी गारंटी कि लगभग वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फंसे हुए हैं और आए हुए भी। जो साइंस का आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ आपके लिए वो है हमारा यकृत। जी हाँ दोस्तों, यकृत या लीवर। जो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है यकृत या फिर लीवर। जो इंग्लिश नाम है उसका लीवर है और हिंदी में उसे यकृत कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम ना यकृत की लोकेशन जानते हैं कि यकृत होता क्या है। तो सबसे पहले है ना, बहुत सारे लोग आमाशय और यकृत में कंफ्यूजन होते हैं। मतलब वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये आमाशय यकृत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये आमाशय अलग होता है और यकृत अलग होता है। ये वाला पोर्शन होता है ना, ये यकृत का होता है। किसका होता है? यकृत का। और ये वाला जो पोर्शन है आप जिसे देखते हो ये होता है आमाशय का। और इसके आमाशय के जस्ट नीचे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको, सॉरी कुछ पुराने वीडियो में भी, कि उसके जो आमाशय इसके जस्ट नीचे अग्न्याशय होता है। अब जो हम यकृत की बात करते हैं सबसे पहले यकृत को देखते हैं। यकृत में पित्ताशय भी होता है। जी हाँ दोस्तों, यकृत के अंदर क्या होता है? पित्ताशय। और ये जो नली होती है ये ग्राशिका होती है और ये वाली जो नली होती है गृहिणी होती है। अब सबसे पहले जानते हैं यकृत को बेसिक से जीरो लेवल से कि इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है A to Z। देखो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जी हाँ दोस्तों, जो मानव शरीर होता है ना इसके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। कौन सी होती? यकृत। इससे अगर पूछ ले सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाए, जी हाँ दोस्तों, अग्न्याशय। अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो वह है अग्न्याशय। कौन सी? अग्न्याशय। लेकिन कोई ये पूछ ले कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो वह है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मतलब जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो क्या है? हमारा यकृत। क्या है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? वो है हमारा यकृत। लेकिन अगर सबसे छोटी पूछ ली जाए तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। लेकिन ये पूछ ले कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो है अग्न्याशय। उसके बाद हमारे जो अग्न्याशय क्या है, इसमें सॉरी ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो जो हमारा अग्न्याशय होता है ना ये महत्वपूर्ण पाचक रस निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने खाना खाया, अब मैं खाना खाऊंगा तो मेरे पेट में बहुत देर तक भोजन पड़ा रहेगा। वो पाचक रस आएंगे ना तो मेरे भोजन को सड़ने नहीं देंगे, नहीं तो हमारा भोजन पेट में ही सड़ जाएगा। क्या होगा? वो पाचक रस ऐसे देता है जो भोजन को पचाने में भी सहायक होते हैं तथा उनको सड़ने गलने से बचाता है। उसके बाद यकृत के अगर कलर की बात की जाए तो ये हल्के भूरे रंग का होता है। हल्के भूरे रंग का। अब ये सॉरी लाल भूरे रंग का होता है। किसका होता है? लाल भूरे रंग का। हल्के लाल भूरे रंग का होता है। अब ये लाल क्यों होता है? इसका कारण दोस्तों क्योंकि ये आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। जो हमारी आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी यहीं पर आके मरती है। कहां पर आके मरती है? यकृत में। जो आरबीसी ना, और यदि उसका कब्रिस्तान पूछ ले जाए तो आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? हमारा यकृत। क्या है दोस्तों? हमारा यकृत। उसके बाद लाल भूरे रंग का तो होती है, लेकिन ये बड़ा ही कोमल होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोमल। लेकिन एक ऐसा अंग है जो कोमल होने के साथ ठोस भी है। जी हाँ दोस्तों, ये कोमल भी है और ठोस भी है उसके साथ। फिर उसके बाद ये द्विपालित अंग है। कौन सा अंग है? ये द्विपालित। दोस्तों एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछा गया यही क्वेश्चन है कि कौन सा अंग द्विपालित अंग है। तो हमारे जो यकृत होता है ना वो द्विपालित अंग होता है। कौन सा अंग होता है? यकृत हमारा द्विपालित अंग होता है। ये एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये है कि ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा यकृत होता है ना ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। अब कशेरुकी प्राणी क्या होते हैं दोस्तों? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो, मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो ना, केवल उन्हीं जीवों में पाया जाता है यकृत। हाँ दोस्तों, कशेरुकी जीव वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम मनुष्य, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है तो हमारे अंदर क्या है? यकृत। और जितने भी कशेरुकी जीव मतलब जिनके भी अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी ना उनके अंदर क्या होगा? यकृत। उसके बाद इसके कार्य देखते हैं। जो हमारे यकृत है ये क्या काम करता है? तो सबसे पहले जो कार्य, भोजन के माध्यम को क्षारी बनाता है। जो हम भोजन होता है ना उसके माध्यम को, जो हमारा भोजन होता है ना इसके माध्यम को क्षारी बनाता है। कैसा बनाता है? जो हमारा भोजन होता है ना इसके माध्यम को क्षारी बनाता है। क्या बनाता है? क्षारी। उसके बाद ये पित्तवर्णक, जो पित्तवर्णक लवण होता है ना इसको उत्सर्जित करता है। कौन करता है? यकृत। दोस्तों जो यकृत होता है ना ये पित्तवर्ण लवक को प्रोड्यूस करता है अपने से शरीर से। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ये यकृत है ये प्रभावित भी बहुत सारी बीमारियों से प्रभावित हो जाता है। मतलब कभी कभी इसमें ना कोई से रोग ऐसा होता है जिसको ये प्रभावित करता है, मतलब सॉरी जिनसे प्रभावित हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं पीलिया। जो पीलिया रोग होता है ना जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है, उस पीलिया रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? यकृत। एग्जामों का एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि जो यकृत है
वो किस बीमारी से प्रभावित होता है? तो पीलिया से प्रभावित होता है। कौन सी? पीलिया। और दोस्तों जो दो महत्वपूर्ण है वे, एक है सूत्रण तथा प्रदाह। जो सूत्रण रोग और प्रदाह रोग, सूत्रण और प्रदाह रोग से भी यकृत प्रभावित होता है। उसके बाद यदि बात करें हम यकृत की, तो यकृत में क्या संचित रहता है? तो यकृत होता है ना, उसके अंदर हमारा विटामिन सी होता है। कौन सा? सॉरी विटामिन ए संचित रहता है। कौन सा विटामिन संचित रहता है? यकृत के अंदर हमारा विटामिन ए संचित रहता है, ये भविष्य के लिए रहता है। और जो यकृत होता है आपका, इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है HCl। HCl का फुल फॉर्म है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारा यकृत है ना, उसके अंदर HCl पाया जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों सोच सकते हो, अगर हम किसी के ऊपर HCl अगर छिड़काव भी कर दे तो उसका हाथ जल जाता है। लेकिन भगवान ने एक अद्भुत अंग बनाया है हमारे शरीर में, जिसके अंदर खुद HCl होता है। सोचो दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खुद कौन बनाता है? हमारा यकृत। हाँ, और दोस्तों जिसमें जो विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। एक क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में, वो यही था कि यकृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 19 अप्रैल, ये तारीख याद रखना, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से इसका रिविजन करा देता हूं। कुछ नहीं है, जो हमारा यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। दूसरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। उसके बाद ये लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल एवं भूरे रंग का होता है, और बड़ा ही कोमल ठोस होता है। कोमल होने के साथ साथ ये ठोस भी भगवान श्री कृष्ण का गुण है। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही थे दोस्तों, युद्ध के टाइम वो कठोर हो जाते थे और वैसे कोमल हो जाता था उनके शरीर। ये उनके शरीर की विशेषता थी। वैसे इसकी विशेषता है, ये बड़ा ही कोमल और ठोस होता है। कैसा होता है? कोमल और ठोस। और ये केवल कशेरुकी प्राणी, मतलब जो जीव जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी उसी में पाया जाता है। उसके बाद ये क्या निकालता है? तो भोजन के माध्यम को क्षारी बनाता है। इसके कार्य, भोजन के माध्यम को क्या बनाता है? क्षारी बनाता है। ये पित्तवर्णक लवण का भी प्रोड्यूशन करता है। और इसमें जो बीमारियां होती है वो होती है पीलिया, सूत्रण रोग, प्रदाह। अब दोस्तों ऐसा कौन सा हम विटामिन ले, ऐसे कौन से पदार्थ खाएं जिससे हमारा जो यकृत है वो मजबूत है? दोस्तों विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ना, यदि हम इसको डेली प्रोड्यूस करें ना, विटामिन सी खाएं पिए, तो जो विटामिन सी के कारण है ना, हमारा जो यकृत होता है मजबूत होता है। किसके कारण? विटामिन सी। अब विटामिन सी हमें काय से मिलता है? दोस्तों जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और सबसे ज्यादा जो विटामिन सी मिलता है ना, वो मिलता है आंवले से। उसमें नींबू और विटामिन सी, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, जितने भी खट्टे पदार्थ है सब में क्या होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी से क्या होता है? जो हमारा यकृत होता है यह मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत। हाँ दोस्तों, यकृत से पित्ता से रस भी निकलता है। क्या निकलता है? पित्ता से रस भी निकलता है। उसके बाद यदि पूछ लिया जाए कि जो भ्रूण अवस्था है, भ्रूण अवस्था में जो बच्चा रहता है उसमें उसका आरबीसी कहाँ बनती है? तो यकृत में ही बनती है। कहाँ बनती है दोस्तों? यकृत में। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में माँ के पेट में रहता है ना, तब उसकी जो आरबीसी है ना, वो यकृत में ही बनती है। कहाँ बनती है? यकृत में। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा एक अंग है जो 90% खराब हो जाने पर, जी हाँ दोस्तों, शरीर का एकमात्र अंग ऐसा अंग है हमारा यकृत, जो 90% खराब हो जाने के बाद भी दोस्तों ठीक हो जाता है। मतलब किस अंग की पुनरुत्पादन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो हमारा यकृत एक ऐसा अंग है जिसकी पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है। पुनरुत्पादन के मतलब इसमें कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन। जिस अंग का कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है उसका पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है। मतलब ये हमारा यकृत यदि 90% भी अगर खराब हो जाए तो फिर से ठीक हो जाए। अगर ये पूछ ले कि किस अंग की पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे कम होती है, तो हमारा मस्तिष्क है जिसकी पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे कम होती है। और जिस सबसे अधिक पुनरुत्पादन की क्षमता होती है ना, ये हमारे यकृत की होती है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छा टॉपिक जो साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, वेल डन।